हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रागैतिहासिक काल या पुराने इतिहास के बारे में, जिसको हमने दो कालों में बांटा था, एक तो धातु काल एंड एक पाषाण काल। तो पहले मैं आपको धातु काल के बारे में बता चुकी हूँ, जिसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा था, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। आज मैं आपको बताऊंगी पाषाण काल के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम आज के वीडियो की ओर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा था, एक धातु काल, एक पाषाण काल। धातु काल मैं आपको बता चुकी हूँ। अब पाषाण काल में हम चलते हैं। मानव नदी और जंगलों में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मानव नदी के पास और जंगलों में रहते थे। इसकी जानकारी पत्थरों से मिलती है। पत्थरों के ऊपर जो उन्होंने खुदाई की है, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उससे पता चलता है कि पूर्व के टाइम में मानव नदियों के पास में और जंगलों में रहते थे। अब क्या है कि पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। फर्स्ट आता है पूर्व पाषाण काल। इसके अनुसार मानव पहाड़ी पे रहते थे, पानी के लिए नदी के पास आते, अर्थात नदी के पास पहाड़ी इलाके में रहते थे, ताकि पहाड़ों पर जानवर खाते, नदी से पानी पीते। हाँ, तो इसका शॉर्ट में हम कह सकते हैं, पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत मानव पहाड़ों के पास में रहते, तो पहाड़ नदियों के पास होते थे, ताकि वो कच्चा एनिमल्स को, जानवरों को कच्चे को खा के, और पानी की ज़रूरत हो तो नदियों के पास जाके पी लेते। इस टाइम में उन्हें खेती का, जानवरों का, पशुपालन का कोई भी नॉलेज नहीं था। और इस चीज़ के हमें साक्ष्य मिलते हैं, C.K. हकेल ने जयपुर व इंद्रगढ़ से प्राप्त किए हैं। जो C.K. हकेल नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जयपुर और इंद्रगढ़ से इसके साक्ष्य प्राप्त किए हैं। और उनके अनुसार जो चंबल और बनास नदी थी, उनकी सहायक नदियाँ, उन्हीं के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं। चंबल और बनास नदी, उनकी सहायक नदियों के किनारे साक्ष्य इनका। पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे, माना जाता है कि उनका एक हथियार होता था, जिससे कि वो एनिमल्स को खाते थे या काटते थे। उसको हस्त कुठार कहते हैं, हैंड एक्स। सेकंड, हम अब चलते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। इसके साक्ष्य सर्वप्रथम हमें मिलते हैं बागोर भीलवाड़ा में। इसमें मनुष्य प्रथम बार पशुपालन करना शुरू करता है, ऐसा माना जाता है। बागोर भीलवाड़ा से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उसमें पशुओं के चित्र भी मिले हैं, जिससे लगता है कि इस समय में जो मनुष्य, उन्होंने पशुपालन करना सीख लिया था। तो वो खाने के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, जिससे कि दूध के बारे में और भी अलग चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज हो गया था। और इसके समय में कहा जाता है कि जो लूनी है और उसकी सहायक चित्तौड़, बेड़च, विराटनगर के जो क्षेत्र हैं, उनके मध्य में मिलता है। इसकी जो खास जो नदी मानी जाएगी कि मध्य पाषाण काल में इसके साक्ष्य सी नदी से संबंधित है, तो उसको हम लेंगे लूनी नदी से। और जो है वो है चित्तौड़, बेड़च, विराटनगर, जो कि जयपुर के क्षेत्र है। और लूनी व बेड़च दोनों नदियां हैं। एक्चुअली मैंने शायद आगे पीछे लिख दिया है। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि जो नदी है जिसके साक्ष्य हैं, वो है लूनी और बेड़च नदी, और क्षेत्र चित्तौड़ और विराट। थर्ड, हम अब चलते हैं उत्तर पाषाण काल की ओर। इसमें सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात इस काल में मनुष्य कृषि और पशुपालन दोनों करने लग गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कौन सी काल से मिले हैं, तो वो है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। इसमें सर्वप्रथम मनुष्य ने कृषि की है। और शेल, जो रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको शेल चित्र बोलते हैं। रॉक, पत्थरों पर जो चित्र बने होते थे, तो इसमें सर्वप्रथम एक भीमबेटका गुफा है, जिससे इसके साक्ष्य मिले हैं।
और इसके नवपाषाण काल के साक्ष्य का जो क्षेत्र है वो बागोर, विराटनगर, तिलवाड़ा, मारवाड़, और जो नदी है वो लूनी नदी है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व पाषाण काल है उसके अंदर तो जयपुर व इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए थे, लेकिन उनकी नदियां जो थी वो थी चंबल और बनास नदी व उनकी सहायक नदियां। बट मध्यकाल और मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, इन दोनों में लूनी नदी का महत्व रहा है, उन्हीं के आसपास इसके साक्ष्य मिले हैं। अब मैं चलती हूँ एक मोस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगा। बागोर जो सभ्यता थी, बागोर जो कि नवपाषाण काल के अंतर्गत आई थी, तो बागोर से छेद वाली सुई भी मिली थी और कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य भी मिले हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा सकती हूँ कि ये सारा आपको और भी अच्छे से याद होए क्रम, कि प्रथम सभ्यता जो पूर्व पाषाण काल कही जाती है उसमें पहाड़ों पे रहते थे और पास में नदियों के वो रहते थे, मनुष्य नदियों के पास में बसे हुए थे और पहाड़ के ऊपर रहते। दूसरी जो थी, दूसरी पाषाण काल मध्य पाषाण काल थी, जिसमें कि इंसान ने या मनुष्य ने सर्वप्रथम पशुपालन करना सीख लिया था। और थर्ड जो थी उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि सर्वप्रथम कृषि करना, तो पशुपालन पहले से आता था प्लस कृषि सर्वप्रथम करना उन्होंने सीख लिया था। तो आपसे उम्मीद करती हूँ शायद आपको सबको समझ आ गया। एक बार फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल है जो कि इसके साक्ष्य मिले हैं जयपुर व इंद्रगढ़ से, और नदी थी इसकी जिसके पास में साक्ष्य मिले चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियाँ। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि पूर्व पाषाण काल में एक हथियार था हस्त कुठार, जिससे कि लोग शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल है जिसमें मनुष्य ने सर्वप्रथम पशुपालन करना शुरू कर दिया था, और इसकी मुख्य जो नदी है जिसमें साक्ष्य मिले हैं लूनी व बेड़च नदी, और सहायक क्षेत्र थे चित्तौड़ और विराटनगर जिसे जयपुर कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल, इसमें कृषि के भी साक्ष्य मिले। इनके अंतर्गत मनुष्य अब कृषि और पशुपालन दोनों करने लग गया था, और इसमें जो सहायक नदी मानी जाती है जिसको कहा जाता है लूनी नदी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ आया हो। अगर और कोई भी आपको कहीं प्रॉब्लम फील हो रही है, कोई भी क्वेश्चन के बारे में आपको ट्रिक जाननी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।